हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसकी डिटेल जानकारी हम आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। और अगर आप भर्ती से संबंधित शैक्षिक तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए निकाली गई भर्ती से संबंधित ऑफिशियल विज्ञप्ति की A to Z जानकारी का यह वीडियो। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑफिशियल विज्ञप्ति आप सभी के सामने है, जो निदेशालय समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 3 जून को जारी की गई है। समस्त मंडली संयुक्त या उप निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश को यह पत्र जारी कर दिया गया है। विषय है समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पूरी डिटेल जानकारी मेंशन की गई है, पत्रांक संख्या वगैरह। और जयप्रकाश नारायण जो सर्वोदय विद्यालय हैं उनमें अंशकालिक शिक्षकों को प्रति कालखंड में मानदेय के आधार पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में शासन के पत्र संख्या, यहाँ पर पत्र संख्या मेंशन 21/3/2025 द्वारा जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में अंशकालिक शिक्षकों को प्रति कालखंड में मानदेय के आधार पर रखे जाने के संबंध में अनुमति प्रदान की गई। इस संबंध में अवगत कराना है कि निदेशालय स्तर से विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 6 जून है तथा आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 जून निर्धारित है तथा आपकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विद्यालय में रिक्त शिक्षकों के पदों को भरे जाने की कार्रवाई जनपदवार की जानी है। अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में अंशकालिक शिक्षक भर्ती की कार्रवाई निर्धारित समय सारणी के अंतर्गत पूर्ण कर सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रशांत कुमार, निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से यह पत्र संबंधित अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के परिप्रेक्ष्य में जारी कर दिया गया है, यानी ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं जो भर्तियां निकाली गई हैं उनकी शैक्षिक योग्यताओं और सब्जेक्ट वाइज डिटेल जानकारी के बारे में। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए अतिथि या अंशकालिक शिक्षकों को इम्पैनल्ड के संबंध में दिशा निर्देश। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं अंशकालिक अतिथि या अतिथि प्रवक्ता की शैक्षिक योग्यताएं, यानी जो प्रवक्ता के पदों पर भर्ती निकाली गई है जिन सब्जेक्ट के लिए उसकी शैक्षिक योग्यताएं जानते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं प्रवक्ता है, तो यहाँ पर जो अनिवार्य अर्हता है उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। यानी जिस विषय के लिए आप प्रवक्ता पद पर आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस विषय में आपका पीजी 50% अंकों के साथ कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आपने एमए किया है या एमएससी किया है और उसमें 50% आपके अंक है संबंधित विषय में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि सभी विषयों के लिए बीएड अनिवार्य है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो हिंदी के लिए हिंदी प्लस बीएड होना चाहिए, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी प्लस बीएड होना चाहिए। पीजी की बात की जा रही है क्योंकि प्रवक्ता के पदों पर भर्ती की हम शैक्षिक योग्यताएं डिस्कस कर रहे हैं। गणित के लिए गणित प्लस बीएड होना चाहिए। भौतिक विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिकी, नाभिकीय भौतिक विज्ञान प्लस बीएड होना चाहिए। रसायन विज्ञान के लिए रसायन विज्ञान या साथ में बीएड होना चाहिए। जीव विज्ञान के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान प्लस बीएड होना चाहिए। भूगोल के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो भूगोल प्लस बीएड होना चाहिए। राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र के साथ साथ बीएड आपके पास होना चाहिए। इतिहास विषय के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इतिहास विषय के साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। यहाँ पर कंप्यूटर प्रयोक्ता पीजीटी के लिए कई शैक्षिक योग्यताएं मेंशन की गई हैं और ये सारी शैक्षिक योग्यताएं आपको पूरी ऑफिशियल डिटेल विज्ञप्ति मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे चेकआउट कर लें। और इनमें से कोई भी एक अगर आपके पास डिग्री है तो आप कंप्यूटर प्रयोक्ता पद के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कंप्यूटर के लिए बीएड नहीं मांगा गया है, ये आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि प्रयोक्ता पद हेतु क्या है। तो प्रत्येक विद्यालय में गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी विषयों पर अंशकालिक शिक्षकों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा।
मानविकी वर्ग की अगर हम बात करें तो इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल विषयों में केवल 3 विषय के शिक्षकों को इंपैनलमेंट किया जाएगा। 4 विषयों की यहां पर बात की गई, लेकिन 3 विषयों के शिक्षकों को इंपैनलमेंट किया जाएगा। यह बात आपको नोट डाउन करके रखनी है। अगली भर्ती जिन पदों के लिए विज्ञापित हुई है दोस्तों, उसे हम लोग टीजीटी या एलटी गेट कह सकते हैं या सहायक अध्यापक कह सकते हैं। यह बात आप सभी लोगों को समझना है। तो सहायक अध्यापक के लिए किन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, यानी किस सब्जेक्ट के लिए अध्यापक रखे जाने हैं, उसकी डिटेल जानकारी। तो सबसे पहले सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के बारे में कुछ कॉमन बातें जान लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। यानी जो एलटी ग्रेड या सहायक अध्यापक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास 50% अंकों के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र यानी बीएड की उपाधि होनी चाहिए, यानी बीएड होना चाहिए। तो यह ध्यान रखना, संबंधित विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके साथ बीएड भी मस्ट है। उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी या सीटीटी की भी अर्हता होनी चाहिए, यानी अपर प्राइमरी लेवल का यूपी टेट या सीटेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। इसके साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में शिक्षण में दक्षता आपके पास होनी चाहिए। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, लेकिन ऊपर के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसके अतिरिक्त आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, हिंदी के लिए हिंदी पाठ्यक्रम के सभी 3 वर्षों में हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए, यानी फाइनल तक आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए। अंग्रेजी के लिए तो फाइनल तक आपके पास अंग्रेजी होनी चाहिए। गणित के अगर हम बात करें तो यहाँ पर गणित के लिए कई जो हैं ऑप्शन आप सभी के पास मौजूद हैं, इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। बीएड तो हर जगह मस्ट रहेगा ही, और सब्जेक्ट आप अगर गणित से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं अपनी शैक्षिक योग्यताओं को। फिर विज्ञान के लिए भी आप सभी लोग देख सकते हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान, यहाँ तीनों सब्जेक्ट की बात की गई है। उम्मीदवार को स्नातक स्तर की पढ़ाई के सभी 3 वर्षों के दौरान वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, यह बात ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है, उम्मीदवार ऐसे विश्वविद्यालयों के मामले में जो स्नातक के अंतिम वर्ष में केवल 2 विषयों की व्यवस्था करते हैं, उम्मीदवार को परीक्षा के अंतिम वर्ष में वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान में से 2 विषयों में से किसी एक का अध्ययन करना चाहिए, और सभी 3 विषयों अर्थात वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं रसायन विज्ञान का स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययन करना चाहिए। ऑनर्स डिग्री के मामले में उम्मीदवार ने पाठ्यक्रम के पहले और दूसरे वर्ष में उपयुक्त 3 विषयों में से किसी 2 विषयों का अध्ययन किया होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप सभी लोग देख सकते हैं, उम्मीदवार को स्नातक स्तर पर निम्नलिखित संयोजनों में से किसी 2 विषयों का अध्ययन करना चाहिए। इतिहास के साथ भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, या भूगोल के साथ इतिहास, अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान। दूसरे शब्दों में, उम्मीदवार को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में से किसी 2 विषयों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए, यानी इतिहास या भूगोल मस्ट होना चाहिए। उपरोक्त अनुसार इतिहास, भूगोल स्नातक में 3 वर्षों के लिए अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ इतिहास में ऑनर्स डिग्री वगैरह सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है, आप सभी लोग डिटेल में चेक करेंगे, क्योंकि सारे पॉइंट मेंशन करने पर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। सहायक अध्यापक पद है, तो अन्य जो बातें हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, व्यायाम शिक्षकों को इंपैनलमेंट करना आवश्यक है इस विज्ञप्ति के अनुसार। अगर हम बात करें व्यायाम शिक्षक के लिए, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिग्री यानी बीपीएड होना चाहिए, या डिप्लोमा के रूप में डीपीएड भी अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आयु की बात अगर हम करें तो आयु काउंटेशन क्या है, तो संबंधित अतिथि प्रवक्ता या सहायक अध्यापक है तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष जो है निर्धारित की गई है, यानी 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सेवानिवृत्त प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों हेतु 68 वर्ष यहाँ पर मेंशन किया गया है। चयन प्रक्रिया की बात अगर हम करें तो सेवानिवृत्त अध्यापक जो राज्य सरकार के विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में अध्यापन कार्य किए हों, उनको संबंधित विषय के लिए अतिथि प्रवक्ता या सहायक अध्यापक के रूप में रखा जा सकता है। ऐसे रखे जाने वाले अध्यापक शारीरिक तथा मानसिक रूप से अध्यापन कार्य करने में सक्षम हों तथा आवासीय विद्यालयों में कार्य करने हेतु इच्छुक हों, वरीयता प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है, संबंधित अतिथि प्रवक्ता या सहायक अध्यापक को आवश्यकता अनुसार निर्धारित समय अवधि के लिए ही रखा जाएगा। अतिथि प्रवक्ता या सहायक अध्यापक का इंपैनलमेंट कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा। प्रवक्ता या सहायक अध्यापक को विषयवार पैनल हेतु साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। अतिथि प्रवक्ताओं या सहायक अध्यापकों के लिए निम्न अनुसार चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं।
यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं प्रतिवर्ष के आधार पर किया जाएगा, क्या मेरिट के भी यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पद यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। राज्य स्तर पर 2 महत्वपूर्ण बहुप्रचारित समाचार पत्रों में इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय हेतु अतिथि प्रवक्ताओं या सहायक अध्यापकों के चयन में आवेदक द्वारा जनपद में स्थित विद्यालयों को वरीयता क्रम से अपना विकल्प देना होगा, जिन विद्यालयों में वे कार्य करने के इच्छुक हों। तीसरा, अतिथि प्रवक्ता या सहायक अध्यापक के पैनल में चयन हेतु प्रत्येक जनपद में अलग अलग साक्षात्कार हेतु सम्मिलित होना चाहिए। अगला है, अतिथि प्रवक्ताओं या सहायक अध्यापकों के साक्षात्कार के माध्यम से चयन हेतु निम्न अनुसार समिति गठित की जाएगी। समिति में कौन कौन होगा यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। संबंधित मंडल के उपनिदेशक समाज कल्याण विभाग के वो अध्यक्ष होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। प्रधानाचार्य संबंधित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, पूर्ववर्ती राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, उसके सदस्य बनेंगे। संबंधित विषय के विषय विशेषज्ञ होंगे, वो सदस्य होंगे। प्रधानाचार्य भी विषय विशेषज्ञ के लिए नामित किए जा सकते हैं। यहाँ पर आगे बात करते हैं कि अतिथि प्रवक्ता या सहायक अध्यापक के पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्र, जिसमें अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता, स्नातकोत्तर, स्नातक, इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों का भी उल्लेख होगा। अतिथि या अंशकालिक शिक्षकों के चयन हेतु 70% अंक शैक्षणिक, 10% अनुभव, 20% साक्षात्कार हेतु अंक निर्धारित किए जाएंगे। प्रवक्ता तथा सहायक अध्यापक एल्टीगेट पद हेतु साक्षात्कार के आधार पर अंक दिए जाने का विवरण निम्नवत होगा। किस आधार पर मिलेंगे? तो प्रवक्ता के लिए आप सभी लोग देख सकते हैं कक्षा 12 के 10% अंक जोड़े जाएंगे, स्नातक के 20, स्नातकोत्तर के 30, बीएड के 10 और अनुभव के 10, योग 80 बनेगा और 20 अंक जो होंगे वो साक्षात्कार के होंगे। इसी तरीके से सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड के लिए कक्षा 12 के 20%, स्नातक के 30, स्नातकोत्तर के 10 और बीएड के 10% जोड़े जाएंगे, अनुभव के 10 अंक और यहां पर जो है टोटल योग 80 हो जाएगा और साक्षात्कार 20 अंकों का होगा। उपयुक्त अनुसार अधिकतम अंक 80 अंक स्नातकोत्तर, स्नातक, इंटरमीडिएट तथा बीएड व अनुभव के आधार पर किसी अभ्यर्थी को प्राप्त हो सकेंगे। आवासीय विद्यालय में अनुभव रखने वाले को 2 अंक तथा आवासीय अभ्यर्थियों को 0.1 अंक प्रतिवर्ष के आधार पर दिया जाएगा। पद या विषयवार अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अनुभव है तो अधिकतम 10 अंक अनुमान्य होंगे। इसी मेरिट सूची से विषयवार पदों के सापेक्ष 3 गुने तक की संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर हैं, वो सारे मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं क्या चीजें हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बालिका विद्यालयों में केवल महिला शिक्षकों का ही इंपैनलमेंट किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अतिथि प्रवक्ता या सहायक अध्यापक के अध्यापन कार्य के घंटे नियमित प्रवक्ताओं या सहायक अध्यापकों के लिए निर्धारित पीरियड के अनुसार होंगे। ये सारे डिटेल यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये इंपैनलमेंट 1 साल के लिए किया जा रहा है, सत्र 2025 के लिए। यहाँ पर आप सभी लोग मानदेय की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग देख सकते हैं अतिथि प्रवक्ता को 320 रुपए प्रति पीरियड तथा अतिथि अध्यापक हेतु 300 रुपए प्रति पीरियड का भुगतान अनुमन्य होगा। अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक को 1 दिवस में अधिकतम 5 पीरियड ही दिया जा सकता है। अधिकतम मानदेय जो प्रवक्ता के लिए 35,000 और सहायक अध्यापक के लिए 30,000 होने वाला है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में जो भर्ती की जानकारी या ऑफिशियल विज्ञप्ति आप सभी के साथ में डिस्कस की गई है एक्सप्लेन मोड में। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। फिलहाल आवेदन फॉर्म आपके जिले में जैसे शुरू होंगे उसकी डिटेल जानकारी यहाँ पर बना करके हम आप सभी को शेयर करेंगे। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। आवेदन शुल्क वगैरह आपके जिले से जब विज्ञापन जारी होगा उसमें सारी चीजें मेंशन होकर के आएंगी। किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं, A to Z जानकारी यहाँ पर मिलेगी इस भर्ती से संबंधित। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।